हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि बायोलॉजी क्लास 12 का पहला चैप्टर का टॉपिक है। और यह टॉपिक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बोर्ड एग्जाम के साथ साथ नीट एवं अन्य जितने भी बायोलॉजी रिलेटेड एग्जाम है वहाँ से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक पूरे वीडियो को देखते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। बुक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार ध्यान से देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपने हैं तो अभी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, आप लास्ट तक वीडियो को देखिए और अगर सबसे अच्छा लगता है तब आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक और बात, वीडियो के लास्ट में आप लोगों को इस टॉपिक से संबंधित में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा जिसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, तभी मैं समझूंगा कि आपने वीडियो को लेट्स स्टार्ट। तो आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन के प्रकार। ओके, क्या था? तो जनन की ऐसी प्रक्रिया जिसमें युग्मक का संलयन नहीं होता है, यानी संतति का निर्माण बिना युग्मक संलयन के होता है, तो उसे कहते हैं हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन। इसकी एक और खास बात थी कि इसमें जनन सिंगल पेरेंट के द्वारा यानी एकल जनक के द्वारा होता है। ओके, ये चीजें हम लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि किन किन विधियों से यानी किन किन प्रकार से अलैंगिक जनन होता है। इसके जो कुछ प्रमुख प्रकार है चलिए उसको हम लोग देखते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रकार है जिसको हम लोग इस वीडियो में जानेंगे वह है फिजन यानी खंडन। दूसरा है बडिंग यानी मुकुलन। नेक्स्ट है रीजेनरेशन यानी फ्रेगमेंटेशन यानी विखंडन। नेक्स्ट स्पोरजेनेसिस, ओके, मतलब बीजाणु जनन। उसके बाद है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। ओके, तो चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फिजन। ओके, इसे हिंदी में कहते हैं खंडन। नाम से ही स्पष्ट है खंडन। और पहले ही मैंने आप लोगों को बताया कि अलैंगिक जनन में सिंगल पेरेंट यानी एकल जनक भाग लेते हैं। तो खंडन क्या है? नाम से स्पष्ट हो रहा है, खंड मतलब खंड होना, मतलब यह कि खंडन अलैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें कोई एक सिंगल जनक जो है उसका शरीर एक या एक से अधिक भागों में बंट जाता है और जितने भी भाग बढ़ते हैं वो अलग अलग नए जीव के रूप में फिर से एक नया जीव बना देता है, उसे कहते हैं खंडन यानी फिजन। ओके, ये 2 प्रकार के होते हैं। खंडन के 2 टाइप्स हैं। ओके, एक है द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन। ओके, एक है द्विखंडन बाइनरी फिजन और दूसरा है मल्टीपल फिजन। नेक्स्ट क्या है बच्चों? तो मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। तो आप लोगों ने देखा कि ये खंडन जो है जिसमें जीव शरीर खंडों में बट जाता है, खंडित हो जाता है नए जीव के निर्माण। तो ये 2 तरह के होते हैं, बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन और दूसरा है मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। तो आइए जानते हैं कि बाइनरी फिजन क्या है। बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन क्या है? नाम से स्पष्ट है, द्वि यानी 2 और खंडन 2 खंड में बट जाना। कैसे होता है तो जानिए। अलैंगिक जनन की ऐसी विधि जिसमें कोई एक जीव शरीर 2 बराबर भागों में बट जाता है। क्या? एक जीव शरीर 2 बराबर भागों में बट जाता है और दोनों भाग अलग अलग जीव के रूप में विकसित होता है, उसे हम लोग कहते हैं द्विखंडन यानी बाइनरी फिजन। इसका जो प्रमुख एग्जांपल है आप लोग नोट कर लीजिए, यहीं से क्वेश्चन आएगा। अमीबा, यूग्लिना, ओके, पैरामीशियम, ओके, ये है द्विखंडन बाइनरी फिजन के एग्जांपल्स। और उसके बाद है मल्टीपल फिजन यानी बहुखंडन। मतलब क्या? एक जीव शरीर
अनेकों खंड में, 2 से अधिक अनेकों खंड में सब विभाजित हो जाते हैं और सभी खंड एक एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसका जो एग्जांपल है बच्चों याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, यह है प्लाज्मोडियम। ओके, तो बाइनरी फिजन यानी द्विखंडन का एग्जांपल क्या है? अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम। और बहुखंडन यानी मल्टीपल फिजन का क्या है? तो एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। तो अभी हम लोगों ने जाना फिजन अलैंगिक जनन की जो एक विधि थी, फिजन यानी खंडन, उसके 2 टाइप थे, बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, द्विखंडन और बहुखंडन। तो बच्चों देखते हैं कि अमीबा में द्विखंडन कैसे होता है। देखिए कि यह अमीबा का बॉडी है, इसके अंदर में एक न्यूक्लियस पाया जाता है। जब यह वयस्क हो जाता है तब इसका आकार जो है वो काफी बड़ा हो जाता है। ओके, और इसके न्यूक्लियस भी ये काफी बड़े साइज के हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्या होता है? इस न्यूक्लियस का बंटवारा हो जाता है। न्यूक्लियस बड़ा हो जाने के कारण 2 भागों में बट जाते हैं। न्यूक्लियस 2 भागों में बट जाते हैं और लास्ट में यह अमीबा भी 2 भागों में बट जाता है, दोनों में एक एक न्यूक्लियस हो जाता है। अब देखिए यह एक अमीबा से बड़ा हुआ और 2 भाग बट गए, इसे हम लोग कहते हैं द्विखंडन। ये अमीबा में होता है और इसी तरह से ये एग्जांपल आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग इसका टाइप जानते हैं और वह है बडी यानी मुकुलन। बडी को पढ़ते हैं। बडी की परिभाषा जानते हैं हम कि अलैंगिक जनन की वैसी विधि जिसमें जीव शरीर से कलिकाओं का निर्माण होता है और वह कलिका मैच्योर होकर के जनक से अलग हो जाता है और नए जीव का निर्माण करता है। ओके, इसके जो प्रमुख एग्जांपल है वह है हाइड्रा, ओके, ईस्ट, स्पंज। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? हाइड्रा में होता है, ईस्ट में होता है, स्पंज में होता है। हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन कैसे होता है? देखिए कि ये हाइड्रा जो है, हाइड्रा इस तरह का ऐसे जीव होता है। अब यहाँ से इस तरह से एक मुकुल का निर्माण होता है, बड का। जो भी बोला मैंने, ये बड, और ये क्या होता है? डेवलप होते चले जाते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं, बढ़ते चले जाते हैं और मैच्योर होकर के जनक से अलग होकर के नए जीव के रूप में विकसित होता है। यह है मुकुलन। तो बच्चों मुकुलन किन किन जीवों में होता है? एग्जांपल जो फेमस एग्जांपल है याद रखिए, हाइड्रा, ईस्ट एवं स्पंज। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप है उस पर मूव करते हैं। मुकुलन के बाद जो अगला टॉपिक है वो है रीजेनरेशन। ओके, रीजेनरेशन। ओके, रीजेनरेशन किसे कहते हैं? तो अलैंगिक जनन की एक विधि है जिसमें किसी जीव का शरीर कहीं से भी खंडित हो जाता है, एक या एक से अधिक भागों में खंडित हो जाता है और वह खंड फिर से वृद्धि करके, ग्रोथ करके एक नया जीव का निर्माण कर देता है। उसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन। ऐसा नहीं होता है। इसका जो प्रमुख एग्जांपल है वह है प्लेनेरिया। ओके, रीजेनरेशन का प्रमुख एग्जांपल क्या है? प्लेनेरिया। इसमें क्या होता है? जैसे देखिए कि यह प्लेनेरिया का बॉडी है। अब इसको यहां से अगर हम काट देंगे, ये यहां से अगर कट गया तो ये भाग अलग एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाएगा, यह भाग एक अलग नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। यह आपको ये इस वीडियो में देख सकते हैं कि प्लेनेरिया में रीजनरेशन किस तरह से होता है। एक जीव शरीर अनेक भाग में बढ़ता है और सभी भाग अलग अलग नए जीव का निर्माण करते हैं। यह है रीजनरेशन। इसका प्रमुख एग्जांपल याद रखिएगा, प्लेनेरिया। क्वेश्चन एक बार पूछा था कि सबसे अधिक रीजनरेशन की कैपेसिटी किस जीव में पाई जाती है, तो वह क्या है? प्लेनेरिया। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट जो अलैंगिक जनन के टाइप है वह है स्पोरोजेनेसिस। इसे स्पोर फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ओके, बीजाणु जनन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर्स के द्वारा, बीजाणुओं के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है वह मुख्य रूप से शैवाल एवं कवक में होता है। किसमें होता है बच्चों? तो शैवाल एवं कवक में होता है। ओके,
शैवाल एवं कवक में क्या होता है कि कुछ शैवाल एवं कवक ऐसे हैं जिसमें बीजाणुओं का निर्माण होता है और ये बीजाणु गतिशील होते हैं जिसे हम लोग कहते हैं चल बीजाणु जूस्पोर। और यह जीव शरीर अपने जहां से निर्माण है जिस जीव से वहां से अलग होकर के दूर जाकर के गिरता है और वहां पे नए जीव का निर्माण करता है। ओके, इसका जो प्रमुख एग्जांपल है उसे आप लोग याद रखिए, क्लेमाइडोमोनास। ओके, क्लेमाइडोमोनास प्रमुख एग्जांपल है, आप इसे याद रखें, पूछा जाता है। क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? तो स्पोरोजेनेसिस के द्वारा। अब नेक्स्ट जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो अलैंगिक जनन की विधि है जहां पे नीट और बोर्ड में सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसे हिंदी में कहते हैं कायिक प्रवर्धन। सभी लोग काफी ध्यान से इसे देखिए, क्या है वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे आपको यहाँ पे इसमें से दो पार्ट्स को याद रखिए, कायिक और प्रवर्धन। कायिक क्या होता है, वेजिटेटिव माने शारीरिक भाग, कायिक यानी काया, काया मतलब होता है शरीर। वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो मुख्य रूप से पौधों में होता है। ओके, और कायिक प्रवर्धन नाम ही है इसका। तो कायिक भाग यानी पौधे के कायिक भाग, तो पौधे के शारीरिक भाग कौन है? पौधे के तीन मुख्य भाग होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड, इस कायिक भाग जो है रूट से यानी जड़, तना और पत्ती से जब जनन होता है तो उसे हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ओके, अब कैसे होता है तो जानते हैं हम लोग, आइए बारी बारी से, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके अनेक टाइप्स हैं, इसके सभी एग्जांपल्स को आप लोग याद रखना। ओके, इसके जो प्रमुख एग्जांपल टाइप्स हैं वो आप जानिए। वेजिटेटिव प्रोपगेशन तने के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, पत्ती के द्वारा होता है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं कि रूट। कुछ पौधों में रूट से यानी जड़ से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो रूट के द्वारा यानी जड़ के द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वह होता है, याद रखिएगा, शकरकंद। ओके, शकरकंद, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्वीट पोटैटो। और दूसरा है शतावर। ओके, शकरकंद और शतावर में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, शकरकंद में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? नेक्स्ट हम लोग जानते हैं रूट के बाद स्टेम। ओके, यानी तना। तना के द्वारा जो अलैंगिक जनन होता है इसे हम लोग बारी बारी से जानते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिसमें तना जो है वो जमीन के अंदर या जमीन के बाहर रूपांतरित हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है और उसमें फूड संचित हो जाता है, भोजन जमा हो जाता है, जिसका हम लोग उपयोग भोजन के रूप में करते हैं और उसी के द्वारा उसमें जनन भी हो जाता है तना के द्वारा। कौन से, कैसे, तो जानिए। आप लोग बताइए कि आलू के किस भाग को खाते हैं? तो बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि आलू के जड़ को खाते हैं। नहीं, आलू का हम लोग तना खाते हैं। ओके, और शकरकंद के किस भाग को खाते हैं? तो शकरकंद का जड़ खाते हैं। चलिए, तना के द्वारा कौन कौन सा होता है देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट है कंद। ओके, इंग्लिश में कहा जाता है ट्यूबर। इससे जो जनन होता है वह होता है आलू में। नेक्स्ट है प्रकंद। प्रकंद यानी राइजोम्स, इसके द्वारा जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है वह होता है अदरक एवं हल्दी में। ओके, नेक्स्ट है सबकंद, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है बल्ब। इसके द्वारा होता है प्याज, लहसुन, भूस्तरी। इसके द्वारा अलैंगिक जनन, ये इस भूस्तरी जो तना होता है उसके द्वारा स्ट्रॉबेरी में वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। उसके बाद होता है ऊपरी भूस्तरी। ओके, ऊपरी भूस्तरी, इसके द्वारा होता है दुभी जो होते हैं घास, अक्सर जगह मिट्टी पे दिख जाता है, काफी तेजी से फैलता है दुभी, वो उस घास। नेक्स्ट है भूस्तारिका।
इसे अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑफसेट। इसके द्वारा होता है जलकुंभी में। ओके, तो ये थे कुछ टाइप्स जो तने के रूपांतरण द्वारा और तना के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी कायिक प्रवर्धन होता है। बारी बारी से हम लोग जानते हैं कि ये सभी जो टाइप्स है वो कैसे, जैसे सबसे पहले जानते हैं कि कंद यानी ट्यूबर आलू में। आप लोग देखते होंगे कि आलू, गन्ना, ये सब में जो होता है आंख निकलता है। ओके, जिसे कहा जाता है कंद यानी ट्यूबर, और उसे काट करके मिट्टी में डाल दिया जाता है जिससे नए पौधे विकसित हो जाते हैं। तो यह तो आलू में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? कंद के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रकंद, अदरक, हल्दी। ओके, आप लोग देखिए कि ये इस तरह से देखे होंगे, ये अदरक है और इसमें से अनेक इस तरह से ये नोड और इंटर नोड निकल जाते हैं। ओके, और इसे मिट्टी में लगा देने से एक नए जीव का, ये नए पौधे का निर्माण, नए अदरक या हल्दी का निर्माण हो जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं प्रकंद यानी राइजोम्स। हल्दी और अदरक एग्जाम्पल याद रखिएगा। हल्दी एवं अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो प्रकंद के द्वारा। नेक्स्ट है सलकंद यानी बल्ब। आप लोग प्याज देखे होंगे, लहसुन, उसे कुछ दिनों तक घर में छोड़ देने से प्याज से हरा सा भाग निकलने लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं सलकंद, जिसे मिट्टी में लगा देने से नए पौधे बनते हैं। ओके, नेक्स्ट है भूस्तरीय स्टोन्स। जानते हैं आप लोगों को, मैंने बताया स्ट्रॉबेरी में होता है। ऊपरी भूस्तरीय किसके द्वारा होता है? तो दूब घास यानी ऊपरी भूस्तरीय के द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है? तो दूब में होता है। नेक्स्ट है भूस्तरीय का ऑफसेट, इसे अंग्रेजी में कहा जाता है ऑफसेट। भूस्तरीय का यानी ऑफसेट के द्वारा जो ये कायिक प्रवर्धन है वो सबसे अधिक जलीय पादपों में होता है, जिसका प्रमुख एग्जांपल है जलकुंभी। ओके, आप लोग देखिए जलकुंभी है, जलकुंभी में इस तरह से ये तना जो है वृद्धि करता है, काफी तेजी से जल में छा जाता है। इसे हम लोग फेमस नाम है टेरर ऑफ बंगाल यानी बंगाल का आतंक के नाम से भी जानते हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? तो वह है जलकुंभी। तो जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें ऑफसेट के द्वारा काफी तेजी से ग्रोथ होता है, वृद्धि होता है, जनन होता है, और काफी कम समय में पूरे जल को, जलाशय को उसमें फैल जाता है, जिससे दूसरे जीवों के लिए, दूसरे अन्य जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, उसके लिए विपत्ति यानी आपदा हो जाता है। तो ये सभी थे स्टेम के द्वारा कायिक प्रवर्धन। नेक्स्ट जो एक टाइप है, अब देखते हैं हम लोग लीफ यानी पत्ती के द्वारा। पत्ती के द्वारा भी कायिक प्रवर्धन होता है। क्या होता है कि पत्ती के किनारे से कलिकाओं का निर्माण हो जाता है। ओके, पत्ती के किनारे से कलिकाओं का निर्माण हो जाता है और वह उससे अलग होकर के एक नए जीव के रूप में विकसित होते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है ब्रायोफाइलम। ओके, ब्रायोफाइलम जिसमें पत्ती के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो ये सभी एग्जांपल्स काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग एक दो बार इसे देखिए, याद ही हो जाएंगे, जहां से आपको एग्जाम देना काफी इजी हो जाएगा। ओके, तो अब बारी है आज के टॉपिक से, आज का कुछ जो आप लोगों ने पढ़ा है, वीडियो को ध्यान से देखा है, उसका क्वेश्चन पूछने का। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं कि मुकुलन द्वारा जनन किन किन जीवों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेनेरिया में अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है। नेक्स्ट है प्रकंद यानी राइजोम्स के द्वारा अलैंगिक जनन किस किस पादपों में होता है। और लास्ट क्वेश्चन है टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, यानी बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। आप लोग इस सभी प्रश्न के जवाब कमेंट के माध्यम से दें। वीडियो कैसा लगा है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दें, और आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, सबसे बेटर लगा हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं आपके एग्जाम के लिए, जब भी मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो देखते रहिए, पढ़ते रहिए और कोरोना से सुरक्षित रहिए।